क्या अभी से पढ़ के नीट जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? क्या अभी से पढ़ के एम्स में जा सकते हैं? ये दो सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो आप अपनी गलतियों पे रिग्रेट फील करते हैं। आपने जो टाइम वेस्ट किया है उसको कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया, अब मुझे पढ़ना है, अब कुछ अपने परिवार के लिए करना है, अपने माता पिता के लिए करना है, अपने लिए करना है। और आप ठान लेते हैं कि नहीं, अब से हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी मैंने टाइम वेस्ट किया है, चलो जैसे भी हो गया वो गया, बट आने वाला टाइम अब वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको वाकई रियल फैक्ट बताने वाला हूं कि क्या अभी से पढ़ के एम्स जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जा सकते हैं। एम्स में जाने के लिए ऑब्वियसली एम्स का सेपरेट एग्जाम तो अब होता नहीं है, वो नीट के थ्रू होता है। और नीट में जो अच्छा स्कोर करता है, मतलब 700 प्लस स्कोर करता है, वही एम्स में जाता है। अब 700 प्लस लाने के लिए ऐसे क्या तरीका हो सकता है जिसे आप अभी से पढ़ के कर सकते हैं? अब दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपने फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा आंसर है नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अभी से पढ़ के एम्स तक नहीं जा सकते। हाँ, अभी से पढ़ के कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, नीट के थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट है। मैं आपको बरगलाऊंगा नहीं, गुमराह नहीं कर सकता हूं। इसलिए अभी अगर आपको पहले से कुछ नहीं आता है, बिल्कुल फ्रेश है, 12th अपीयरिंग है, तो आप मतलब एम्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको पहले से बहुत सारे चीज आता है, आप 1-2 साल ड्रॉप ले चुके हैं, या 12th में है तब भी आपको 12th भी आता है और साथ के साथ 11th भी आता है, तो आपको ऐसे तरीके को इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा जिससे आप अपनी पढ़ाई को और बूस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1 कि आपको इस समय मतलब नवंबर एंड से लेके आने वाले एग्जाम तक किसी भी मॉड्यूल्स को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में है, किसी भी मॉड्यूल्स को नहीं पढ़ना है, किसी भी नोट्स को नहीं पढ़ना है, किसी भी फ्लैश कार्ड को नहीं पढ़ना है, किसी भी माइंड मैप को नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। ये आप अगर अभी से मान लेते हैं तो आप नीट में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है। अब एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब क्या होता है उसको हम समझेंगे अभी। तो आपको मैंने बताया कि थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो। फिजिक्स के लिए डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट फिजिक्स में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए थोड़ा रेफरेंस चीज है, जैसे एसएल अरोड़ा, डीसी पांडे और भी अच्छी अच्छी बुक आती हैं, उनका आप रेफरेंस ले सकते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका सपना एम्स है तो आपको क्वेश्चन जो होना चाहिए वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। बच्चों के दिमाग में लगता है कि अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इधर उधर के आलतू फालतू के टॉपिक से क्वेश्चन कर लेंगे, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ताकि नीट में अगर क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। ये गलत सोच है, ये गलत प्रयास है। आज के टाइम में टेस्ट सीरीज में वाहियात टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका ताल्लुक इस नीट से कभी भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करना चाहिए जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो, वो टॉपिक एनसीईआरटी से लिया गया हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं। अब एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप थ्योरी के क्लास में आ सकते हैं। मैं डेली आपको 8 बजे रात को डॉक्टर एसके सिंह के यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इन डिटेल थ्योरी पढ़ाता हूं, ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो मैच द फॉर्मेट में हो, एसोसिएशन रीजन में हो, स्टेटमेंट वाइज में हो, या सिंपल मल्टीपल क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। बच्चों के दिमाग में ये लगता है कि हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ लिया है, एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स हमने पढ़ लिया है, अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, तो थ्योरी की क्लास में नहीं जाते हैं। ये आपके साथ भी ऐसा होता है, बट ये आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आता है
तो एमसीक्यू कहीं से पूछ दिया जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। तो आपको तो मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, और मैं आपके उस कमी को उजागर करने आया हूं, मैं उस कमी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने आया हूं, ताकि उस कमी को अब दोबारा कमी ना बना सके, उस कमी पे आप काम कर सकें और बेहतर स्कोर कर सके। तो पहले आपको मान लेना चाहिए कि आपको थ्योरी नहीं आता है। अगर थ्योरी आता होता तो आप मेडिकल कॉलेज में होते। मैंने कई दफा ऐसे देखा है, जब मैं सुबह 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं एकेडमी के ऊपर, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, वहां पे बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और शुरुआत में मैं यही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने कितनी बार उस चैप्टर को पढ़ा है? बच्चे बताते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार, और स्टिल वो गलत क्वेश्चन कर देते हैं। इसका मतलब पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप 5 बार भी पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, तो उससे ये कंफर्म नहीं होता है कि उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही कर सकते हैं। मतलब उस एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ना और दिमाग के अंदर फिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट अ न्यूज़पेपर। आप टारगेट बनाते तो हैं, बट टाइम बाउंडेड टारगेट बनाते हैं। कभी भी हमें टाइम बाउंडेड टारगेट नहीं बनाना है, हमें उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, चाहे उसमें 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, समय देना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सिलेक्शन। आप सोचेंगे कि कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर लें, तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको समय तो देना ही पड़ेगा। बिना समय दिए हुए आप नीट को क्रैक नहीं कर सकते हैं। समय देना पड़ेगा, और ज्यादा समय देना पड़ेगा। रोजाना 10 से 12 घंटा, रोजाना, संडे, सैटरडे, बर्थडे, ओडे, सब पे आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय के आप नीट को क्रैक नहीं कर सकते, ये बात मान लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अप्रोच ये है कि अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करें। लेस टारगेट कि फरवरी, मिड फरवरी यानी 15 फरवरी तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और स्टिल अगर नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन छूट गए हैं, फिजिक्स का कुछ चैप्टर छूट गया, केमिस्ट्री का छूट गया, बायो का छूट गया है, तो आप मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, फरवरी एंड तक कर सकते हैं, बट मार्च में एंटर मत हो जाइएगा। मार्च तक, जब 1 मार्च आए तो आपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, और मार्च और अप्रैल में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। मैं आप सबको 9 बजे सुबह प्लांट फिजियोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आप सब जरूर आइएगा अनअकैडमी पे, मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। तो मार्च और अप्रैल में 3 चीजें सिर्फ करनी है, उसमें बैकलॉग नहीं करना है। बैकलॉग अभी करिए। मार्च और अप्रैल में सिर्फ 2-3 चीजें करनी है। पहला, रैपिड रिवीजन, जल्दी जल्दी रिवाइज करना। जल्दी का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ गया और कुछ समझ में ना आए। आप अभी उसे अच्छे से पढ़िए ताकि वो बस ब्रश अप हो। दूसरा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मार्च और अप्रैल में मैं यूट्यूब पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द PYQ, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 15 साल का करना चाहिए 10 बार। अगर ऐसा करते हैं तो आप एक बेहतर स्कोर करेंगे। बट ध्यान रखिए कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, अभी टाइम है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने का। जब भी आप मार्च मंथ में एंटर हो तो आपका कोई भी वीक नहीं होना चाहिए, सारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तब उसे हम मार्च और अप्रैल में और बेहतर सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि नीट में बेहतर स्कोर कर सके। तो इन सारे बातों को अमल करिएगा, अपने स्टडी में उसे उतारिएगा ताकि आप बेहतर स्कोर करें और एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का रास्ता क्लियर हो सके। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका सिलेबस अभी तक कितना बचा हुआ है, ताकि मैं जान सकूं कि अभी आपका रफ्तार कैसे है। और पहली दफा इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाल वाला बटन है उसे दबा दीजिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो मच।